दो जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं, काश अम्मा तू जिंदा होती, तू मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। ने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाए। जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान भौंक नहीं, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं, वो माँ से कह रही थी भौंक नहीं, यानी बकवास ना कर, रुआ के चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे। शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफों से गुजरी और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और उसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज जो मुझे कह रही है भौंक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे ज़मीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल। कि किसी ने किसी को कहा कि मैं तेरे पे राजी तब होंगी कि अगर तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के ले आए। उस बदबख्त ने अपनी उस महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस अकदाम की तैयारी भी कर ली और जाके माँ का सीना चीरा और उसका कलेजा निकाला और अपनी उस महबूबा की खुशनुदी के लिए तेज तेज आ रहा है कि मैं उसको दिखाऊं कि मैंने ये कारनामा भी सरंजाम दे दिया और ये चोटी भी सर कर ली है। तो तेजी से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगी, जब गिरा तो कहते हैं माँ के कलेजे से आवाज आई, पुत्र चोट तो नहीं आई है। ये माँ के प्यार का रूप है, ये माँ की मोहब्बत का अंदाज है। दुनिया वालों, माँ की कदर को जाया न करना, माँ के प्यार को और उसकी मोहब्बत का सिला दे तो नहीं सकते, लेकिन सारी जिंदगी माँ की नौकरी करना और अपने बाप की जिंदगी के अंदर कभी भी नाफरमानी ना करना, ये सादतमंदी और खुश नसीबी होती है। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है हो जाता है, तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आप? माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं है, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। समंदर की पाताल तक तो शायद कोई पहुंच गया हो, लेकिन माँ के प्यार का किनारा आज तक किसी को नहीं मिला। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी गलियां खिल उठी। अल्लाह ने उसके सीने में वो दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो उल्फतों का एक जहां आबाद कर दिया है। माँ तो फिर माँ ही होती है। उसके सीने में रखा हुआ प्यार तो एक अजीब कायनात है, तड़पती हुई ममता। माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है? दुख जी लेती है, तकलीफें गवारा कर देती है। गरीब माएं तो बेटों और बेटियों का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती। तकलीफें सह लेती हैं, अजियतें गवारा कर देती हैं, लोगों की गुलामियां कबूल कर लेती हैं। माएं अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ को अपनी औलाद से
اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم